कृष्ण हमारे मेरे पुत्र हैं, ये संबंध पुत्र हो गया, मैं उसकी माँ हूं, मैं कन्हैया का माँ हूं कि मैं उनके पिता हूं और कन्हैया मेरे पुत्र हैं। यह जो संबंध है, यह संबंध कोई विधि या नियम या मर्यादा की अपेक्षा नहीं रखता है, बल्कि यहां प्रेम की अपेक्षा रखता है। देखिए, बड़ा ध्यानपूर्वक श्रवण करें। रागानुगा भक्ति में प्रधानता प्रेम ही विशेषता है, विशेष रूप से है। मेरे गोविंद मेरा पुत्र है या मेरे यार हैं, यानी मेरा मित्र है, तो मित्रवत साधारण मित्र से, संसार की जो मित्र हैं, संसार में जो आपका जो मित्र है, उस मित्र के साथ आप जिस प्रकार व्यवहार करते हो, ठीक उसी प्रकार व्यवहार गोविंद से करना है। उसी प्रकार मित्र व्यवहार आप गोविंद से करना। गोविंद के अगर आपके मन में ये भाव आ जाए कि मैं ऐसा कैसा करूं, ये तो गोविंद भगवान है और भगवान के साथ यद्यपि मेरा मित्र भाव है, लेकिन इस प्रकार मैं सांसारिक लोगों से जैसे मित्र भाव निभाता हूं, ऐसे ठाकुर जी से मैं कैसे मित्र भाव निभाऊं। हाँ जी, यह ब्रज भाव में एक विशेष बात है कि अगर कदाचित आप मित्र भाव निभाते समय भगवान के प्रति आपके मन में उनके भगवत्ता, अरे ये तो भगवान है, ये तो सर्वसमर्थ है, अरे इसके साथ मैं कैसे उनके कान कैसे पकड़ लूं, इसके आलिंगन कैसे करूं, इसको चुम्बन कैसे करूं और इसको मैं आदेश कैसे दूं, ये काम करो। तो ये जो मन में खटका यानी भाव अभाव रहता है, जब तक ये भाव रहेगा, ईश्वर भाव रहेगा, तब तक आप गोविंद से मित्र भाव में साधन नहीं कर सकते हो। साधारण मनुष्य के भांति, बिल्कुल साधारण मनुष्य के भांति आपको भाव मन में लाना है। साधारण मन में देखो, जैसे इसका उदाहरण है ब्रज गोपियां, ब्रज के सखाएं। अगर जसोदा जी के मन में कदाचित ये भाव मन में पैदा हो जाए, क्या कन्हैया भगवान है, हमारे ठाकुर जी जो मेरे लाला जो भगवान हैं, इनको थोड़ा बंद कर दीजिए ना आने जाने का। माता जी आप वहां बैठ जाइए, बाद में चढ़ा दीजिए जो चढ़ाना। तो कदाचित साधक के मन में यह भाव पैदा हो जाए, थोड़ा ध्यानपूर्वक श्रवण करें। जब साधक के मन में कदाचित ये भाव पैदा हो जाए कि ये भगवान है और मैं उनका मित्र, ये कैसा भाव है, बस इतने में ही इतनी सी बात आपके मन में आ गया तो आप ब्रजानुगा माने ब्रज की रागानुगा भक्ति के पात्र आप नहीं हो। ब्रज भक्ति का मूलतः स्वरूप है कि भगवान के भगवत तत्ता को विलीन करके, लय करके, साधारण एक मित्रवत, साधारण सखावत, साधारण पुत्र के वत उससे प्रेम करना है। जैसे माताएं अपने पत्नी के पति के प्रति प्रेम करते हैं, उसी प्रकार गोपी भाव लेकर के भगवान श्री कृष्ण को साधारण अपने पति के भांति उससे प्यार करना। साधारण रूप से अगर कदाचित मन में ऐश्वर्य भाव आ गया, अरे अरे वो तो भगवान है और मैं तो कहीं साधारण जीव हूं, अब बस इतने से भाव मन में आ गया तो आप ब्रज भक्ति की पात्र नहीं हो। एकदम साधारण आप इतना ही समझिए कि श्याम सुंदर हमारे घर के परिवार हैं, परिवार के कोई है, बस अपना ही पुत्र है, उसको लाड़ प्यार कुछ भी करिए। देखिए इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखिए कर्माबाई। कर्माबाई कोई विधि निषेध कुछ नहीं जानती थी, कोई शास्त्र तक भी नहीं पढ़ती थी और छोटी सी 4 साल की तो थी। भाव प्रधान है, इस ब्रज भाव में भाव प्रधान है। सो कर्माबाई के पिताजी ने कह के गए, इसको स्नान करा करके, लड्डू गोपाल को स्नान करा करके श्रृंगार करके भोग लगा देना। अब देखिए उनके मन में जरा सा कोई ऐश्वर्य भाव नहीं है और पिताजी के बात में विश्वास करके आज जब वो खिचड़ी भोग लगाई, उनके मन में ये बात थी कि साक्षात लड्डू गोपाल प्रकट होकर के मेरी हाथ से ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण करेंगे।
ये मन में भाव था। और जब वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए लाड्डू गोपाल प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे थे, तो साधारण बालक के भांति उसके हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ के कहते हैं, आओ गोपाल आओ, खिचड़ी खाओ। अब साधारण, एकदम साधारण, कोई मंत्र, कुछ कोई यंत्र, कोई साधना, कुछ भी नहीं, कोई विधि निषेध, कुछ नहीं, केवल भावना प्रधान है। तो भाव से उन्होंने पुकारे और वो भावग्राही जनार्दन, देखिए मेरी बात को आप समझिए, वो भावग्राही जनार्दन वो विधि निषेध मर्यादा से परे हैं प्रभु। हमारे कन्हैया की जो भजन रीति है ये सब अवतार से ये अलग हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार, प्लीज आप लोग बुरा ना माने, भगवान राघवेंद्र सरकार एक ही पत्नी के साथ उन्होंने विवाह किए सीता जी के साथ, और दूसरी पत्नी के दूसरी विवाह के लिए जब प्रस्ताव हुआ वशिष्ठ जी ने जब कहा तो इनकार कर दिए, मना कर दिए। सोने की मूर्ति बना करके बगल में बैठा लिए। तो कहने का अर्थ, हमारे कन्हैया के पास में तो जो आए ना जाने अग्नि तो उसकी पत्नी है, जो आए उसको अपना ली, जो आए उसको अपना लिए। यहाँ कहने का अभिप्राय केवल हंसी मजाक की बात नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है मर्यादा तोड़ने की लीला है। भगवान श्री कृष्ण की, राम की जो लीला है ये मर्यादा जोड़ने की लीला है। तो यह ब्रज भक्ति की जो लीला है, अगर मर्यादा से आप डरोगे तो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को आस्वादन नहीं कर पाओगे। तो उनके मन में भाव प्रधान है, भावना प्रधान है। उनके मन में भावना जागी कि पिताजी ने कहा कि गोपाल प्रसाद ग्रहण करेंगे, बस पिताजी के बाद विश्वास है। तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए, आओ गोपाल खिचड़ी खाओ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसको पुकारे। झट से गोविंद अपने उस मूर्ति से मूर्तिमान होकर के उनके गोद में आकर के बैठ गए और उनका अपने खिलाए। लेकिन उनके पिताजी के मन में वो भावना थी नहीं, वो विश्वास नहीं था। लेकिन जब उसको पिताजी ने आकर के पूछा, ऐसे कैसा हो सकता है, ये तो असंभव है कि गोपाल प्रसाद सब खा गए, ये कैसा हो सकता है, ये तो असंभव ही है। तब कहते नहीं नहीं पिताजी, मेरे हाथों से कन्हैया ने सब खिचड़ी खा के चले गए। और जब नेक्स्ट दिन जब खिचड़ी खिला रही थी, उसके पिताजी स्वयं पर्दा हटा करके जब देखा कि वास्तविक लड्डू गोपाल श्री श्याम सुंदर प्रतिमूर्ति होकर के, मूर्तिमान होकर के कर्मा बाई की गोद में बैठे हैं और कर्मा जी अपने हाथों से लाड्डू गोपाल को खिचड़ी खिला रही हैं। कहने का अभिप्राय है कि यह जो भक्ति है, यह भक्ति केवल भाव प्रधान भक्ति है। जैसे आपके घर में आप अपने बच्चे को लाड़ प्यार करते हो, गोद में बैठा करके सुला करके माताएं आपने स्तनपान करा के उनको तृप्ति करते हैं। और जब उनके सुंदर सुंदर छोटा सा बालक जब घर में खेलते हैं तो उसको प्रेम से उसको उठा लेते हैं, गाल में चुम्बन करते हैं, अपने सिर में हाथ लगाते हैं, कितने कितने लाड़ प्यार करते हैं। ठीक ऐसा ही गोविंद को आप चुम्बन करिए, लाड़ प्यार करिए, उनके आपने मन में सोचते रहिए, सब मन में उसको करना है। ये सारी सब कुछ मानसिक सेवा में करना है। ब्रज की प्रधानतः सेवा है मानसिक सेवा, इसीलिए प्रधान ब्रज की सेवा में अष्टजाम सेवा, ये सब मन से ही सोचना है। कोई विग्रह लेकर के खेल तमाशा नहीं करना है, ये सब कुछ मन से ही सोचना है। सो मन से आप इस प्रकार सोचते सोचते जो जिसके जो भाव अच्छा लगे, सख्य भाव अच्छा लगे मित्रवद उसको व्यवहार करिए, दास्य भाव अच्छा लगे दास्य के भांति आप उसको अपनाइए, वात्सल्य भाव आपको अच्छा लगे वात्सल्य भाव उसका भाव से आप उसको अपनाइए, और आपको कांता भाव और आप गोपी भाव आपको अच्छा लगे गोपी भाव से आप उसको अपनाइए, गोपी भाव से आपको अपनाइए। अभी अभी मेरे पास एक फोन आया था, एक कानपुर के एक माता जी, बहुत उच्च कोटि के माता जी, उन्होंने दीक्षा नहीं ली। जब वो बता रही थी, छोटी सी थी, स्वाभाविक भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके एक पोती भाव है, स्वाभाविक रूप से, सत स्वाभाविक रूप से। तो कहने का अभिप्राय है कि यह चिंतन करते 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 हमारे मन में वो स्वाभाविक भाव पैदा हो जाएगा, स्वाभाविक भाव। अच्छा,
यह ब्रज की जो भक्ति है ये मन की भक्ति है, मन से भक्ति करनी है। ब्रजानुगा भक्ति या रागानुगा भक्ति या ब्रज की जो भक्ति है ये मन का भक्ति, मन ही भक्ति करेगा, शरीर नहीं। शरीर से जो भक्ति किया जाता है, शरीर के माध्यम से जो भक्ति किया जाता है या भक्ति की जाती है वो कर्म मिश्रा भक्ति हो जाते हैं। कर्म मिश्रा भक्ति, भक्ति भी दो प्रकार की है, एक कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति और एक शुद्धा भक्ति जिसको कहते हैं प्रेमा भक्ति। कर्म मिश्रा भक्ति किसको कहते हैं? जैसे हम भगवान के भक्ति भी करते हैं और समाज के जनकल्याण मूलक भी हम कर्म करते हैं, तो उसको कहते हैं भक्ति प्लस कर्म, यानी कर्म और भक्ति मिश्रण है, इसलिए इसको कर्म मिश्रा भक्ति कहते हैं। जैसे कोई सन्यासी महात्मा लोग वो ज्ञान की चर्चा करते हैं, ब्रह्म की प्राप्त करना चाहते हैं, प्लस भक्ति की भी बखान करते हैं, भक्ति के विषय में, कृष्ण के विषय में भी पूजा पाठ आदि थोड़ा बहुत करते हैं, तो ज्ञान है प्लस भक्ति है, इसे कहते हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति है। जैसे सन्यासी महात्मा लोग भगवान श्री कृष्ण के विषय बतलाते हैं, राधा रानी के विषय बतलाते हैं, भागवत कथा आदि श्रवण कराते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम, वो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं परंतु भक्ति को भी अपना रहे हैं, तो वो ज्ञान मिश्रा भक्ति है। लेकिन जो ब्रज की जो भक्ति है ये केवल शुद्धा भक्ति है, ना यहाँ पे कर्म है ना यहाँ पे ज्ञान है, केवल प्रेम 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 प्रेम, केवल भक्ति। देखिए भक्ति का, आप भगवान के चरण में आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का फल क्या है? भक्ति। आप भगवान के चरण में आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा का फल क्या है? और ज्यादा सेवा, और ज्यादा सेवा मिल जाए, तो भक्ति का फल केवल भक्ति। श्री रूप गोस्वामीपाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं शुद्धा भक्ति का डेफिनेशन, डिफाइंड द डिवोशनल, यानी भक्ति वो किसको कहते हैं? कि जो अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनावृतः आनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? कि समस्त प्रकार ज्ञान, समस्त प्रकार कर्म, समस्त प्रकार धर्म को त्याग दे करके केवल अनन्य 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 भगवान श्री कृष्ण के चरण में जो प्रेमा भक्ति को जाजन करते हैं उसे कहते हैं वास्तविक शुद्ध भक्ति। केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति। देखो और थोड़ा सा 2-4 मिनट लूंगा। देखिए यह भक्ति में अगर हम सोचे कि हम भक्ति कर रहे हैं और आनुषंगिक रूप में हम और भी कुछ सामाजिक काम कर लें, ये काम कर लें, ये काम कर लें, तो उसमें क्या है, वो इसका मतलब नहीं है कि भक्ति किसी के अधीन है। भक्ति स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है कि ऐसे कर्म करने से हमारे मन में भक्ति बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है। भक्ति स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है, भक्ति किसी के अधीन नहीं है। आप भक्ति करोगे, भक्ति का फल ही भक्ति मिलेगा। सेवा, आप भगवान की सेवा करोगे, सेवा का फल ही सेवा है, सेवा का फल है सेवा है। तो हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, धर्म के मार्ग में हम जो सामाजिक आदि कुछ कर्म करते हैं, जैसे मानो हम गौशाला खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, या हम समाज के कीर्तन आदि करते हैं, ये सब जो हम करते हैं ये सब इसलिए हम करते हैं, ये भक्ति की सहायक हैं, इसलिए हम करते हैं। जब तक ध्यान रखिए, आप लोग ये मन में सोचिए, मत सोचिए कि मैं कटाक्ष कर रहा हूं। जब तक आप शुद्ध भक्ति के लेवल में आप नहीं पहुंचते हैं तब तक आपको ये सब आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक आपके मन में बिल्कुल आप पक्के हो जाओगे, नहीं मैं ये सब कुछ भी नहीं करूंगा, केवल भक्ति करूंगा, तब आपको इस सब की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपके मन में ये सब मन में भाव है तब तक आपको ये सब करना अति जरूरी है, अतीव जरूरी है। तो इसीलिए ये सब करते 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 कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति धीरे धीरे करते 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 साधक जब साधना करेंगे और साधना के माध्यम से धीरे 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 वे शुद्धा भक्ति
मार्ग में पहुंच जाएंगे, शुद्धा भक्ति की प्लेटफॉर्म में पहुंच जाएंगे। और जब शुद्धा भक्ति के प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं, यह भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। शुद्धा भक्ति 9 प्रकार की शुद्धा भक्ति। आदौ शुद्धा तत साधु संघा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तब वो भगवान के चरण में, संत महापुरुष के चरण में उसके श्रद्धा पैदा होगी। श्रद्धा यानी विश्वास, उसके मन में विश्वास पैदा होंगे। फिर वो विश्वास जब धीरे धीरे भजन साधन नाम जप करता जाएगा, महामंत्र आदि करते जाएंगे, नाम जप और भगवान के आरती आदि करते जाएंगे, पूजा पाठ सेवा आदि करते 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 वो विश्वास साकार रूप धारण करेगा। आदौ शुद्धा तत् साधु संग, संत महापुरुष के संग के माध्यम से फिर उनके मन में एक निष्ठा पैदा होगी। क्या निष्ठा? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे नो कोई, यह निष्ठा पैदा होगी। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे ना कोई, ये निष्ठा, यह निष्ठा। जैसे निष्ठा देखिए हनुमान जी, तुलसीदास जी की निष्ठा देखिए। जब श्री तुलसीदास जी काशी से वृंदावन धाम आए और बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए गए, प्रणाम नहीं किया। तुलसीदास जी बांके बिहारी के सामने प्रणाम नहीं किया, खड़े रहे। वे समय लोग कहा कि तुलसीदास जी इतने बड़े उच्च कोट के महापुरुष आके और बांके बिहारी के सामने सिर भी नहीं झुकाया, सिर नहीं झुकाया। बोले आप सिर क्यों नहीं झुकाए? बोले मैं सिर केवल झुकाता हूं राघवेंद्र सरकार के चरणों में, मैं और किसी के चरण में सिर नहीं झुकाता हूं। अगर आपके बांके बिहारी राघवेंद्र सरकार हैं तो मुझे राघवेंद्र सरकार के रूप में दर्शन दीजिए। सो बांके बिहारी बोले कोई बात नहीं बेटा, मैं ही राघवेंद्र हूं। सो बांके बिहारी साक्षात रघुनाथ के रूप में प्रकट हो गए। यह है निष्ठा, यह अनन्यता है, यह अनन्यता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में बैठे हुए चुल्लू और छाछ पी करके राधा रानी के चरण में अनन्य भजन करते थे। और राधा कुंड के तट पर शेर आकर के पानी पीते थे बाबा के बगल में। कन्हैया पीछे डंडा लेकर के खड़े रहते थे। कन्हैया ने कहा रघुनाथ तुम इस प्रकार भजन करते हो, बड़े बड़े शेर इस जंगल में रहते हैं, ना जाने तुमको कभी ना कभी आहार बना लेंगे। बोले तुम कौन हो? बोले तुम जिसकी आराधना करते हो। बोले मैं आपके कब आराधना किया? कब मैंने आपकी आराधना की बताओ? बोले आप हो कौन? बोले मैं कृष्ण हूं। बोले मैंने तो आपकी आराधना नहीं की, तो आप किसकी आराधना करते हो? तो मैं तो स्वामिनी श्री विश्वानंदिनी के मैं आराधना करते हूं। तो आप क्यों अकेले क्यों आए हो? अकेले आए? मैं आपके दर्शन करना नहीं चाहता हूं। अगर मैं सिर झुकाऊंगा तभी जब आपकी वामंग में विश्वानंदिनी विराजमान हो जाएंगे। आहा, और गले में गरबैया दे करके आप जुगल सरकार जब आप दर्शन दोगे तब तो ये रघुनाथ का सिर झुकेगा, अन्यथा नहीं झुकेगा। तो झट वामंग में श्री राधा रानी प्रकट हो जाते हैं और रघुनाथ गदगद होकर के पहले राधा रानी के चरण में प्रणाम करते हैं, फिर ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करते हैं। यह निष्ठा, अनन्यता। ये हमारे बाबा थे कदम टेरी में, निम्बार संप्रदाय के बाबा थे। परिक्रमा कर रहे थे जंगल जंगल में, उनकी बड़ी लंबी लंबी जटाएं थी, लंबी लंबी जटाएं थी। और जटाएं महाराज वन में भटक परिक्रमा कर रहे थे, वृंदावन में घूम रहे थे, तो उनके जटा जाके एक झाड़ी में जाके जो लटक गई और फंस गए। और फंस गए तो बाबा यूं खड़े हैं। सब महाराज 40 दिन तक खड़े हैं। संत महापुरुष ने कहा महाराज आपकी जटा जो है झाड़ी में फंस गई, उलझ गए हैं, तो आप उसको सुलझा लीजिए।
बाबा ने कहा जिसने उलझाया वही आके स्वयं सुलझाएगा, नहीं तो नहीं, मैं सुलझाऊंगा नहीं। जिसने उलझाया वो आके स्वयं सुलझाएगा, नहीं तो मैं नहीं सुलझाऊंगा। अब उलझाया किसने? उलझाया किसने? तो श्याम सुंदर आए उनको सुलझाने के लिए। बोले भाई आप कौन है? आपको तो मैंने कभी पुकारा नहीं। बोले भाई आपके जटा को मैं सुलझाने के लिए आया हूं। बोले आप जाइए जाइए, जिसने उलझाया वो आएंगे। सो राधा रानी आई और राधा रानी आकर के जटा को जैसे सुलझाया, महाराज गदगद होकर उनके चरण में प्रणाम करते हैं। श्री राधा रानी अपने दोनों चरण को बाबा के मस्तक में रख देते हैं। बाबा के शरीर भस्म हो जाते हैं और गोपी भाव लेकर के दिव्य विमान के ऊपर बैठ करके बाबा जाते हैं। आज भी कदम टेर में वो स्थान है। ये अनन्य निष्ठा है, इनका नाम है निष्ठा। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, दैट इज निष्ठा है। निष्ठा के साथ क्या है? केवल विश्वास नहीं है, विश्वास का मीन्स फेद है। और जब निष्ठा इस शब्द में आ जाते हैं, विश्वास, फेथ प्लस कॉन्फिडेंस, आस्था कि नहीं निश्चित रूप से मेरे गोविंद आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, जरूर दर्शन कर देंगे बाबा। तो इसी प्रकार जो निष्ठा के प्लेटफॉर्म में, जो भक्ति के मार्ग में जो संत पधारते हैं, फिर उसके पश्चात आगे निष्ठा, फिर रुचि, फिर जैसे निष्ठा होती है धीरे धीरे और रुचि बढ़ने लगते हैं। रुचि बढ़ने का क्या लक्षण है? रुचि बढ़ने का क्या लक्षण है? जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आपके घर में राधा गोविंद के विग्रह हैं, आप आज सुंदर पोशाक धारण कराएं और आप पूजन करा दिए, फिर मन मन में सोच रहे हैं काल तो हम बढ़िया सा पोशाक लेके आएंगे, ठाकुर जी को बढ़िया सा स्नान कराएंगे, ठाकुर जी को और रिझाएंगे। तो आपके रुचि दिन के दिन बढ़ती है। तो आप समझना चाहिए आप रुचि के स्तर पे हो। अगर आप लड्डू गोपाल के भजन आपने घर में लड्डू गोपाल रख लिया, गोपाल जी को रख लिया, और ठाकुर जी इतना काला पड़ गया है, पीतल का तो है, काले पड़ गए हैं, आप इसको साफ भी नहीं करते हो, एक पोशाक में ना जाने कितने दिन, 6-6 महीना हो गया, आप तो रोज आप धोते हो, क्या कहते हो वो मशीन, वो जो घूमता है वॉशिंग मशीन में आप अपने कपड़े को साफ करते हो। फिर आजकल जो आयरन है, आयरन में आप बिल्कुल आयरन लगा करके और सेंट मारा स्प्रे करके आप तो रास्ता में डोलते हो। ठाकुर जी घर में एक पोशाक में 6 महीना व्यतीत कर रहा है। यह रुचि नहीं है। रुचि क्या है? हमारे पोशाक, हमारे वस्त्र मलिन हो, फटा हो, लेकिन गोविंद के पोशाक, गोविंद के भोग में कोई कमी ना हो, और नित्य नैमित्तिक रूप से भाव बढ़े, रुचि बढ़े, और गोविंद को लाड़ लड़ाना है और ऐसा करना है। अरे हम एसी में सो रहे हैं और ठाकुर जी पंखा में हैं, क्यों भाई? ठाकुर जी ने क्या दोष किया? ठाकुर जी को भी एसी में रख लो। अरे जिसने दिया है उनको तुम अब पंखा में सुला रहे हो और तुम नकर हो करके तुम एसी में सो रहे हो, मालिक ऐसे पंखा में गर्मी में मर रहे हैं। बताओ, ये कोई भाव है? इसका भाव नहीं है, यह भाव नहीं। जब आप ये रुचि स्टेज में पहुंच जाएंगे, जब आपके यह रुचि मन में पैदा हो जाएंगे, तो पहले आप गोविंद के लिए व्यवस्था करेंगे, बाद में आपका नंबर है। यह रुचि स्टेज में संत महापुरुष ऐसा ही किया। जब श्री सनातन गोस्वामी जी श्री राधा मदन मोहन को प्राप्त किया, और राधा मदन मोहन को प्राप्त करके श्री सनातन गोस्वामी करते थे क्या जानते हैं आप लोग? वृंदावन से मथुरा जाया करते थे, और मथुरा जा करके घर घर से चून मांग करके लेके आते थे। चून जानते हैं? चून किसको कहते हैं? आटा मांग के लेके आते थे, और बाबा जमुना जी के जल से, आटा से रोटी बनाते थे अपने हाथों से। बाटी कहते हैं। बाटी बना करके बाबा और वृंदावन की सूखी लकड़ी को इकट्ठा करके जला करके बाटी बना करके बिगर नमक का श्री मदन मोहन को खिलाते थे। मदन मोहन को खिलाते थे, और मदन मोहन इस प्रकार खाते खाते एक दिन मदन मोहन ने कहा कि बाबा बिगर नमक में खाने के लिए मन नहीं करता है, कुछ नमक की व्यवस्था कर दो। सनातन गोस्वामी ने कहा कि कन्हैया देखो मदन मोहन जी, मैं तो फकीर हूं, आज तुम नमक मांगोगे
काल कहोगे रोटी में घी लगा दो, फिर काल कहोगे भाई सब्जी लेके आओ, कल और कुछ कहोगे खीर लेके आओ। मैं फकीर हूं, मैं कहां कहां से जुगाड़ करूं, कहां कहां से जुगाड़ करूं। अगर आपको खाना है तो आप अपना व्यवस्था कर लो, आप अपनी व्यवस्था कर लो। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था ही कर लेता हूं। पंजाब के एक सेठ जा रहे थे उस समय, जहाज के ऊपर बैठ करके नमक लेकर के जा रहे हैं दो देश। उस समय जमुना जी बहुत बहती थी, आज तो जमुना जी के लेस मात्र नहीं है, प्रभु की कृपा है। और जमुना जी में फंस गए, रेत में लग गए जहाज, जल जहाज, और बड़े रो रहे थे सेठ जी। तब रात में कन्हैया ने सपनों में आदेश किया कि यहाँ पे बहुत बड़े वृंदावन में संत महापुरुष रहते हैं, श्री सनातन गोस्वामी जी, उनके दर्शन मात्र से तुम्हारे जो ये जल जहाज हैं ये तैर जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, चले जाओ उनके पास। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84 087।